वॉरेन बफेट एक ऐसा नाम है जिसके निवेश के सिद्धांत आप कह सकते हैं समय की कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। तो चलिए आज उन्हीं टाइमलेस उसूलों में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हमें शेयर बाजार के शोर शराबे से ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं। आज का शेयर बाजार कैसा है? चारों तरफ शोर ही शोर है, कंफ्यूज करने वाला डेटा है और लोग इमोशंस में आकर फैसले ले रहे हैं। वॉरेन बफेट इसी को कहते हैं एक कान फाड़ देने वाली चीख। सोचिए, एक ऐसा शोर जो हमारी साफ साफ सोचने की ताकत को ही खत्म कर दे। अब सवाल यह है कि इस कान फाड़ देने वाले माहौल का नतीजा क्या निकलता है? होता यह है कि निवेशक अक्सर डर के मारे फैसले लेने लगते हैं। वो लॉजिक से नहीं बल्कि मार्केट की हर छोटी बड़ी हरकत पर रिएक्ट करते हैं और जाने अनजाने में वो मार्केट की इसी बेवकूफ़ी का शिकार बन जाते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है नुकसान का वो सिलसिला जो रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस शोर को चीरने का एक बहुत ही सीधा और यकीन मानिए बहुत पावरफुल तरीका है। बफेट का पूरा फलसफा एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट पर टिका है। वो कहते हैं कि स्टॉक को बस एक कागज का टुकड़ा मत समझो, बल्कि ऐसे सोचो जैसे आप पूरे कारोबार के मालिक हों। और यही उनका सबसे जरूरी सिद्धांत है। और इन दोनों सोच में, मतलब स्टॉक पिकर और बिजनेस ओनर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक स्टॉक पिकर का ध्यान किस पर होता है? सिर्फ कीमत पर, टिकर सिंबल पर और मार्केट का मूड आज कैसा है इस पर। यह पूरी तरह से एक शॉर्ट टर्म गेम है। लेकिन दूसरी तरफ एक बिजनेस ओनर का फोकस कहां होता है? कंपनी के असली कामकाज पर, उसकी कमाई पर और सबसे जरूरी उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू पर। यही सोच, ये बिजनेस ओनर वाली सोच ही वैल्यू इन्वेस्टिंग की असली नींव है। बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने तो दशकों पहले यह बात कह दी थी, निवेश तब सबसे ज्यादा समझदारी भरा होता है जब वो सबसे ज्यादा बिजनेस जैसा हो। क्या कमाल की बात है। और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो तब भी सच था और आज भी उतना ही सच है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना है। पर सवाल यह है कि सोचा कैसे जाए? मतलब असल में करें क्या? सिर्फ माइंडसेट बदलने से तो काम नहीं चलेगा। यहीं पर बफेट का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क काम आता है। वो एक ढांचा इस्तेमाल करते हैं जिसे हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए वैल्यू के 4 लेंस कह सकते हैं। और यही है, आप कह सकते हैं, उनका सीक्रेट सॉस। तो ये 4 लेंस हैं। पहला बिजनेस, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा फाइनेंशियल और चौथा वैल्यू। बफेट का हर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्हीं 4 चीजों के डीप एनालिसिस पे टिका होता है। ये एक तरह की चेकलिस्ट है जो इमोशंस को इक्वेशन से बाहर कर देती है और सिर्फ लॉजिक को, तर्क को सामने रखती है। चलिए पहले लेंस को देखते हैं, बिजनेस। बफे यहां कुछ बहुत ही सीधे सवाल पूछते हैं। पहला, क्या यह बिजनेस सिंपल है? क्या यह समझ में आता है? दूसरा, क्या इसकी एक कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री है? मतलब क्या यह सालों से ठीक ठाक चल रहा है? और तीसरा, क्या इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं? वो हमेशा अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी अपने समझ के दायरे में ही निवेश करते हैं। मतलब साफ है, सिर्फ उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाओ जिन्हें आप अंदर से बाहर तक पूरी तरह समझते हो। और जब बफेट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो उनके दिमाग में एक खास तस्वीर आती है। वो कहते हैं, मुझे एक बड़ा सा किला पसंद है जिसके चारों तरफ एक बड़ी सी खाई हो जिसमें पिराना और मगरमच्छ हो। ये खाई या मोट क्या है? ये है कंपनी का ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक ऐसा फायदा जो उसे उसके कॉम्पिटिटर्स से बचाता है, बिल्कुल एक किले की तरह। और जितनी चौड़ी ये खाई होगी उतना ही सेफ वो किला यानी वो कंपनी होगी। ठीक है, अब आते हैं अगले 2 लेंस पर, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? रैशनल यानी तर्क से चलने वाला और ईमानदार। ऐसा मैनेजमेंट जो बस भेड़ चाल में फैसले ना ले। और फाइनेंशियली क्या देखना है? क्या कंपनी अपनी इक्विटी पर लगातार हाई रिटर्न दे रही है? क्या वो मजबूत ओनर अर्निंग्स यानी असली कैश कमा रही है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या मैनेजमेंट कंपनी में बचाए गए हर एक रुपये से कम 1 रुपये की नई मार्केट वैल्यू बना पा रहा है? और फिर आता है चौथा और आखिरी लेंस, वैल्यू। ये हमें बफेट के शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर ले आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी कंपनी को उसकी असली वैल्यू से काफी कम कीमत पर खरीदना। कीमत और वैल्यू के बीच का ये जो फर्क है, ये जो बफर है, यही वो सुरक्षा कवच है जो गलतियों से और कभी कभार बुरी किस्मत से भी बचाता है। लेकिन एक मिनट,
दुनिया का सबसे अच्छा एनालिसिस का फ्रेमवर्क भी बेकार है अगर उसे इस्तेमाल करने के लिए मेंटल डिसिप्लिन ना हो, है ना? इसीलिए अब हम एनालिसिस से हटकर इन्वेस्टमेंट के साइकोलॉजिकल पहलू पर बात करेंगे, और यकीन मानिए ये हिस्सा शायद एनालिसिस से भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक मजेदार सवाल सोचते हैं। किसी का सबसे ज्यादा इमोशनल बिजनेस पार्टनर कौन हो सकता है? जरा सोचिए। यह सवाल बेंजामिन ग्राहम की एक बहुत ही पावरफुल कहानी की बुनियाद रखता है। ग्राहम हमें मिलवाते हैं मिस्टर मार्केट से। मिस्टर मार्केट कौन है? वो एक काल्पनिक बिजनेस पार्टनर है जो कह सकते हैं इमोशनली अनस्टेबल है। वो हर रोज आता है और अपने मूड के हिसाब से आपके शेयर्स खरीदने या अपने शेयर्स बेचने के लिए उल्टी सीधी कीमतें बताता है। कभी वो हद से ज्यादा खुश और उत्साहित होता है तो कभी हद से ज्यादा दुखी और निराश। और मिस्टर मार्केट की इस कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? जैसा कि बफे कहते हैं, शेयर बाजार आपकी सेवा करने के लिए है, आपको सिखाने या हुक्म देने के लिए नहीं। मतलब एक समझदार इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के इन इमोशनल उतार चढ़ाव का फायदा उठाता है, ना कि उसके मूड को अपने फैसलों पर हावी होने देता है। तो जब इस डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म नजरिए को सालों साल दशकों तक लगातार अपनाया जाता है तो इसके नतीजे कैसे होते हैं? चलिए देखते हैं कि सब्र और सिद्धांतों की असली ताकत आखिर कर क्या सकती है। ये नंबर देखिए, ये इस पूरी फिलॉसफी की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। 1964 से 2003 तक बर्कशायर हैथवे का ओवरऑल गेन था 2,59,485%। 2,59,485%। और इसकी तुलना में S&P 500 का गेन कितना था? सिर्फ 4,743%। ये बिजनेस पर फोकस करने वाले अप्रोच और आम मार्केट के बीच का एक जबरदस्त, लगभग यकीन न करने लायक फर्क दिखाता है। और ये सब कुछ हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हो अगर इन्वेस्टमेंट में असली रिस्क गिरती हुई स्टॉक की कीमतें ना हो, बल्कि असली रिस्क ये हो कि किसी बिजनेस के लिए शुरुआत में ही बहुत ज्यादा कीमत चुका दी गई हो।